और हम निवेदन करेंगे कि जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने बाबा कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुन रहे हो, इस बात को आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस बात का स्मरण आप भी करिएगा। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर पूजा का तरीका, अनुष्ठान का तरीका, साधना का तरीका कौन सा? कोई एक तरीका ऐसा बता दो जिससे हम पूजन कर ले, अनुष्ठान कर ले, साधना कर ले। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, पूजन के बहुत विधान हैं। जैसे आज उत्तर भारत के मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं आज छठ पर्व मना रही हैं। सूर्य उपासना का एक ऐसा व्रत जो 32 घंटे का, 36 घंटे का जो व्रत होता है, 3 दिन तक चलने वाली वो सूर्य आराधना आज उत्तर भारतीय मेरे भारत की भूमि की मेरी माताएं कर रही हैं। संपूर्ण देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई है। भगवान सूर्य भास्कर देव की उपासना का ये पर्व, जहां पर डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जहां भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना के साथ में सूर्य की आराधना का पर्व है, मां छठ की आराधना का पर्व है। तो पूछा भीम ने युधिष्ठिर से कि भगवान की पूजन का सही नियम क्या है, भगवान शंकर की साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है। हम आपको बोले कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, फिर ऐसा दूध चढ़ाना, फिर दूध के बाद जल चढ़ाना, जल के बाद फिर दही चढ़ाना, दही के बाद जल चढ़ाना, फिर आप मधु चढ़ाना, मधु के बाद फिर जल चढ़ाना, फिर आप शहद के बाद में घृत चढ़ाना, घृत के बाद फिर आप जल चढ़ाना, फिर आप शक्कर चढ़ाना, फिर उसके बाद जल चढ़ाना। सब नियम। कोई ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको एक नियम बनाएंगे कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई संत मिल जाएगा तो वो कहेगा कि इस तरह से करो। फिर कोई महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे इस तरह से पूजन करो। पर वही बात भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या है, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता है। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी के पूजन का नियम क्या है, तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो सही है कि गलत है? जितने मेरे बाहर जीजियाँ बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों शिव जी के मंदिर जाते हो, हाँ क्या नियम से पूजन करते हो, तो कहेंगे हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबका अपना अपना नियम है, सब अपना नियम बता। भीम ने भी युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का नियम क्या है। जो युधिष्ठिर ने कहा महाभारत के वन पर्व में, वह आपके याद रहना चाहिए कि युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का, शिव साधना का, शिव भजन का नियम क्या। तो युधिष्ठिर ने कहा भीम, मन साफ हो, दृष्टि साफ हो, हृदय साफ हो, और तुम किसी भी तरह से शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव स्वीकार कर लेगा। उसमें बड़ा नियम कर कर हम भगवान को नहीं पा सकते। बहुत बड़ी साधना कर कर कलिकाल, कलयुग में
इस घोर कलयुग में कौन नियम धारण करेगा, कौन कितने लंबे व्रत करेगा, कौन कितना साधना करेगा, बड़ा कठिन हो जाता। कौन नियम धारण कर सकता है, कौन साधना कर सकता है? इस घोर कलयुग में तो कोई बड़ा से बड़ा बाबा जोगी भी आकर कह देना कि हम इतनी साधना करते हैं, तो शिव पुराण कहती है बड़ा मुश्किल है जी। तुलसी बाबा ने तो एक ही लाइन में सबको, पूरे को तुलसीदास बाबा ने एक ही लाइन में सबको समेट दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसीदास बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे, कोई इधर से आएगा ये बताएगा, कोई उधर से आएगा वो बताएगा, कोई कहेगा इसको भजो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम की आधारशिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, भजो जगदम्बा भजो, दत्त भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो, जपो। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। स्पीकर ऑन चालू करो, बाहर के स्पीकर। और जब मंत्र, साधना, व्रत हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते? उन्होंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी नाम कटी जावागी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे? उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबेरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। कभी आपने विचार करा कि सीहोर वाला महाराज हमेशा कहता है ये मेरी बहन जीजियों का मायका है और जितने पुरुष आते हैं उनका ससुराल है, ऐसा क्यों नाम रख दिया इस सीहोर का, इस कुबेरेश्वर धाम का? बाकी के किसी धाम में तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई रिश्ता होता है। किसी धाम में किसी का कोई रिश्ता बता दे कि हमारे काका जी वहां रहते हैं, मामा जी वहां रहते हैं, नाना जी वहां रहते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहां रिश्ता निभता है। जितनी मेरी बेटियां आती हैं, बहन आती हैं, माताएं आती हैं, उनका यह मायका है। और जितने पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, नाना का घर है, और बड़े आते हैं तो उनका ससुराल है। तो ये एक परिवार। क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। हमने आपका संबंध यहाँ कुबेरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है।
बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान फल फ्रूट मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं है। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और जो दामाद बहुत उद्दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं, उसको भी देकर भेजते हैं, भले गाली देकर भेजे पर भेजते तो है। ऐसा तो हमारे परिवार में जब शादी होती थी तो हमारी परिवार में जब बेटियों की बहनों की शादी होती थी तो वो हमारे माता जी हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे वो छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना, तो वहाँ कन्यादान करना पड़ेगा, तो पाँव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पाँव पूछते कि नहीं पूछते? जम के तो बोलो पूछते। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माता जी हमको जगा के रखती थी, सो भी जाते तो ढूंढ के लाती थी, चलो पाँव पूजो। अब रात को नींद में एक तो काम कर करके थक जाओ और ऊपर से रात को मम्मा माता जी जगाए और पाँव पूजवाए, तो धीरे धीरे पाँव पूजते पूजते मन में फुसफुसा भी देते थे, देखो जीजा जी पाँव पूज रहे हैं, जब तक पूज रहे हैं, जीजी को दिक्कत आई तो सिर भी पूज देते हैं। अब जीजा टेंशन में है तो वो पास में जीजी बैठे तो उसको तो जीजी कह देती है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार सोच होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि बहुत पुरानी बात है, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात। अब उस समय पर हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 9th क्लास में पढ़ते तो वो बोले देखो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है, वो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी हमारे दोस्तों से कहा कि भीड़ लगाना कोई बड़ी बात है, 1 मिनट में भीड़ लग जाती है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या ऐसे कैसे लग जाती है? हमने कहा कल तुम एक काम करना, 2 बांस तुम खरीद के लाना, बाकी के घास हम ले आएंगे, सफेद कपड़ा बांध लाएंगे, किसी के घर पे रख देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उसमें कौन सी दिक्कत? भीड़ इकट्ठी करना थोड़ी ना बड़ी बात। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है, भगवान को पूजने का विधान क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाभारत का वन पर्व कहता है, वन पर्व में लिखा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त होगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी, और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर कह देना, हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं आपने हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं? भगवान की कथा
भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र कितनी पुराणों में, कितने वेदों में, कितने शास्त्रों में और कितने कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे शास्त्र विद्वान लिख लिख कर चले गए। उन विद्वानों की पूंजी को हम ग्रहण करते हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर शिव पुराण के माध्यम से जनमानस को लाकर दे देते हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो और शिव तत्व को लोग पहचाने। अब कोई कह दे कि हमने तो पढ़ा, तो उनसे निवेदन कहेंगे 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से शिव की आराधना करी। सबका तरीका अलग था, सबका पूजन का विधान अलग था, सबका भजन करने का विधान अलग था। उसी तरह शंकर जी की पूजन के अनेकों अनेक विधान है, शिव जी को रिझाने के अनेक अनेक विधान है, बहुत विधान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखो के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगरार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना, सबका तरीका अपना, पूजन का नियम सबका अपना। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले, तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। काहे का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्ली है। एक ही सेठ भारी है, वो सांवरिया सेठ है। और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट हैं। काहे के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोलो जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ वो माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे, कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है। दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है। पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, आसन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा, लात मार देगा।
निकाल देगा। कुर्सी वाले के पीछे चलोगे वो भी एक दिन लात मारकर निकाल देगा। पर माला वाले के पीछे चलोगे, किसी सदगुरु, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि महादेव पीछे चल रहा, शिव उसके पीछे चल रहा, शंकर उसके साथ चल रहा। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा। देखो, कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, उनके यहाँ कितने साल बाद संतान हुई थी? पहला पत्र था, जम के बोले, जम के 23, आज 1 साल और बढ़ गया है। मेरा नाम नर्मदा बाई, पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारपुरा, पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो और अगर बालक साथ में, बच्चा साथ आया हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हूँ। मेरा नाम नर्मदा बाई, पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारापुरा, पीतमपुर, जिला धार। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मेरे घर औलाद नहीं। गुरुजी, किसी के कहने पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर का नाम सुना। लोग बोले सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तू हताश होकर बैठ गई। अब तेरे घर अगर औलाद नहीं है तो तू एक बार कुबेरेश्वर धाम चली जा। मैंने ये धाम का नाम पहली बार सुना था। मन कर पति से कहकर हम कुबेरेश्वर धाम आ गए और यहां पर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी, भूमि का शयन करा, जमीन की मिट्टी को हमने अपने गर्भ से लगा लिया। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना कर गई, बाबा मेरी गोद भर देना, सब दूर से हार चुकी हूं। अब मुझे तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, शादी के 24 साल हो गए, औलाद नहीं। गुरुदेव, यहां से दर्शन करके गई, मन्नत मान कर गई और यहां से जाकर मैंने सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर उस जल को पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, कावड़ भरने के लिए आ गई, कावड़ भरा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीकर दोनों पति पत्नी ने विनती करी, बाबा हमारी औलाद नहीं, 24 साल हो गए, तू देना जरूर। यहां से गई कावड़ भरकर और जाने के बाद कुछ समय के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, 2024 में बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं बाबा की कावड़ भरकर उससे विनय कर गई थी। उस समय पर जैसे ही यहां से गई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि बच्चा दानी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मन नहीं माना, डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी थी। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 24 साल के बाद गर्भ ठहरा, 24 साल। शिव कृपा किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते हैं, दया किसको कहते हैं। एक पत्र और है, वो पत्र देखिए। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी, कहीं बैठे हों, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी, पति भरत लोधी, निवासी बंडा, जिला सागर। हमारी शादी 2006 में हुई थी, 18 वर्ष शादी के हो गए थे। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। हम ऐसा, अब जरा पत्र को देखिएगा, तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आखिरी में लोग ताने देने लगे। तानों से इतना परेशान हो गई कि गुरुजी, मैंने पूरा विचार बना लिया कि अब मैं स्वयं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। जिस दिन मैंने प्राण त्यागने का विचार किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मरना है, पहले एक बार भगवान के सामने जाकर नमन कर लूं और
शिव जी के मंदिर में पहुंची पहली बार जिंदगी में। मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर प्राण त्यागने से पहले मैं शिव जी के मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर मैंने प्रणाम किया, झोली पसार कर बाबा से कहा तू औलाद नहीं दे रहा तो मैं मर रही हूं। ऐसा कही रही थी। एक माता जी पीछे से आती हैं मंदिर में और वो मंदिर में आकर कहती हैं कि इतना फूट फूट कर तू क्यों रो रही है। महिला बड़ी उम्र की थी, शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे कहा एक काम, तू कुबेरेश्वर धाम चली जा, वहां शिव महापुराण की कथा मिल जाए सुन ले, ना जा सके तो टीवी पर सुन ले। मैंने उससे कहा कि मेरे घर ना तो मोबाइल है ना टीवी है, मैं कैसे सुनूं। दूसरे के घर उसके कहने पर कथा सुनने गई, मरने का प्लान चेंज, मरने का प्लान चेंज। उसके कहने पर पड़ोसी के घर कथा सुनने गई, 3-4 बार गई पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए तो उनका मुख फूलने लगा। एक दिन कथा में आपने कहा था कि शिव को जल चढ़ाते समय जब आप कुछ मांगोगे तो बाबा देगा। सबसे पहले मैं भूल गई कि बच्चा चाहिए, सबसे पहले मैंने टीवी और मोबाइल मांग लिया और बाबा से मैंने केवल टीवी और मोबाइल मंगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी 20 दिन निकले और मेरे पति मेरे लिए मोबाइल भी लाए और टीवी भी लाकर रख दी। अब मैं घर पर कथा सुनने लगी, आसन लगाकर बैठ जाती, कथा श्रवण करती, भगवान से प्रार्थना करती और बाबा ऐसी कृपा हो गई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। अब तो मेरे शिव जी पर भरोसा हो गया। रोज मंदिर में पोछा लगाती, बाबा से विनती करती मुझे संतान का सुख दे दो। बाबा ने मेरी सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और शिव जी की कृपा से 18 साल के बाद बाबा की कृपा से 11 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव कृपा, ये शंकर। एक लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा साही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले आ दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से आ जाइए, आ जाइए। 24 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार था। शंभू शंभू जो शंभू जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल आया, जोरदार ताली बजाओ। 24 साल के बाद हुआ। खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, रोते नहीं, खुश हो जाओ, बाबा दे दिया ना, रोते नहीं, खुश खुश हो। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, बधाई। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले। ले आओ ले आओ, ले आइए। मीना जी लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने
कह रही हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, बांझ कहकर पुकारते थे निर्वंश के कारणवश। इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माथा टेक रो रही थी। महिला ने आकर कहा कि कुबेरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं है। शंभो शंभो शंभो। ये लो, चलो। रोते नहीं, अब तो खुश हो जाओ, बाबा दे दिया, खूब आनंद में आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए, तो एक बार के पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा। वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता, वो माला वाला दे सकता है। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नव युवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल एक पत्र था एक बहन का, अब वहाँ पत्र को ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में, तो कहीं अगर यहाँ बैठी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शिवजी ने उसको दे दी। उससे पूछा जाए कि तुझे कहां से मिला, तो कहे शंकर जी के दरवाजे से, नहीं तो मेरे तो शून्य थी, शून्य थी। कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जा। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो, वो यहाँ बैठी होगी। बच्चे जहां कथा होती है, बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं, बाबा ने दे दिया, सब भंडार भर दिया। अब दिल शिव से लग गया, कुछ सूझता नहीं है। वो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ 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 काशी, मैं हूं शिव रोगी। ये मुझे रोग लगा है भगवान की विरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी के वहाँ जब कथा का क्रम जब वहाँ नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी, कैसे होगी, वहाँ परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिरी में ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी, तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद
धनौरावासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव तत्व है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा तरीका? हमने कथा में कहा था 2 परीक्षा होती है, एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता, चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन, फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल उत्तर। स्मरण क्या करें महाराज, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है कटता है, फिर मिलता है कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तुमने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं, मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। यह विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे दे दे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तुम मुख नाम
मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तो मुखड़ा नाम। हे भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के। सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई वो कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं। 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा। तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है कि अपनी यहाँ की अपनी वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। अब तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए, कुत्ता और उसके पास में आए। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला हाँ, कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। पर चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी
आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, स्नेह से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले, लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के, आरती का टाइम होता है प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतनी स्वर में, और कम से कम 8-10 होंगी, और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। हाँ, वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, आज शंकर भगवान इसको देख ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से, कोई कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे, मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माता मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पितर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है। आज तीसरा दिन हो जाएगा, कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से, तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, समान कौन का, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से, भगवान शंकर को केवल प्रेम की, आप कैसे जल चढ़ा रहे हो, आप कैसे रिझा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, दीपिका भट्ट, मेरा निवास का पता है जूही सफेद कॉलोनी, 85/3, कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले जो रास्ता है वहां से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। गुरुदेव, मैं दीपिका भट्ट, मेरा निवास पता जूही सफेद कॉलोनी, 85/3, कानपुर उत्तर प्रदेश। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुमरुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो करा। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शुद्ध भाव, प्रेम, वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तब करोगे,
रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी। और हाथ में यदि एक लोटा जल होगा, तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे, तो वो भी एक लोटा जल तुम्हारा कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव एक लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं है। इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है? और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं, माल वाले के पीछे नहीं, माला वाले के पीछे चलो, भजन के पीछे, स्मरण के पीछे, भक्ति के पीछे। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। कपड़ा बदलने से मेरा महादेव कभी नहीं मिला, कैसा भी कपड़ा पहन लो। कई लोग पूछते भी हैं, क्यों गुरुजी शंकर जी के पूजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए कि पीला पहनना चाहिए कि नीला पहनना चाहिए, लाल पहनना चाहिए, हरा पहनना चाहिए? हम उनसे कहते तुम्हारी मर्जी हो, जैसा पहनो, जो होगा तुम्हारे घर में वो पहनो। हम काय को बोले कि ये कपड़ा खरीद के लाओ और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। अब एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी, एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था, और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका। अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़, सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो, बोला क्या? ओ पीछे वालों, बोलो बोलो, बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, और एक और बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, पर इतना याद रखना बेलपत्री की कोई डंडी भी मत तोड़ना, बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र तोड़ कर लेकर आना, बेलपत्र के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचना। अब तुम तो पूरे ही चढ़ गए ऊपर। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो, तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक वो नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीहोर वाले गुरुजी की वॉइस करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे? एआई का जमाना। तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल निकाल के ना जाने कौन सी एआई आई, ऐसी बाई ना जाने कहां से आई, वह एआई तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का और बोल वो देते हैं, आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। सीहोर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्यौहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये आई बाई कहीं मिल जाए तो सीहोर जरूर लेकर आओ, तो उससे पूजन कर। कहां ढूंढो? हम तो
चलते हैं। शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं, कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वही लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे एक लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार। तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हम ऐसा बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, नहीं तो भगवान उठा लेगा। तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद कर, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हार, बाबा का नाम पुकारो, तो ये दिल से पुकारो, प्रेम। भीम को भगवान शिव की भक्ति का तरीका बताया। और दुनिया का सबसे सुंदर शिव को पाने का अगर कोई तरीका है तो वो एक लोटा हृदय से भाव से प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, विनय कर कर, विनती कर कर बाबा को कहें। कुबेरेश्वर धाम जब आप आया करें तो बाबा से बोला करें कि मेरे सुख में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तो आनंद पाएगा। और दुख में अगर भगवान शिव पहले आ गए तो फिर दुख वहां रह नहीं सकता, दुख वहां रहेगा। ऐसा प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि जब दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना करी कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है और इसका नंबर है, सती का स्वयं बड़े बड़े वीर वीर देवता आए, राजा आए, स्वयंवर के लिए पहुंचे, क्योंकि माता सती का स्वयंवर कोई साधारण बात नहीं है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। सबको पत्र गया, सबको निमंत्रण गया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव के यहां ना तो कोई पत्र गया ना कोई निमंत्रण गया। और माता सती स्नेह किसको करती हैं, प्रेम किसको करती हैं? शिव को। यह संसार की रीति रही है। कल भी कथा में कहा था कि लोग दूर वालों से फोन लगाकर पूछते हैं तुम कैसे हो, और पास में जो रह रहे हैं उनसे बात तक नहीं कर पाते कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की रीत है, किसी एक की रीत नहीं है, ये दुनिया की रीत है। से जरूर पूछा जाता है आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पर जो घर में रह रहा है, घर में जो निवास कर रहा है, प्रेशर खोलो बक्सों का, घर में जो निवास कर रहा है, जो रह रहा है, उससे पूछा ही नहीं जाता कि तुम कैसे हो। उसके मन की दशा क्या है, उसके मन का भाव क्या है।
किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खिलौने वाला खिलौना बेचता है। खिलौने वाला खिलौना बेचता है और पूरे गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है। और वो खिलौने वाला जब खिलौना बेचकर गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है तो उन गांव के बच्चों के चेहरे की खुशी थोड़ा सा धन देती है और वो धन से उस खिलौने वाले के घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शिवपुराण कहती है कि आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है, माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते, मतलब उसने भजन दिया तो ये भी भजन दे रही है, उसने भजन किया तो वो भी भजन दे रही है। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन के, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान के विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा है, कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा है, राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा, गाली दोगे गाली मिलेगी, अपशब्द कहोगे अपशब्द मिलेगा, ताना दोगे ताना मिलेगा, जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है, मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवादिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है, शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, भगवान देवादिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना ये कहां की रीति है। एक शिल्पकार आया उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया उसने समझाया, सबने समझाया पर कोई समझे। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे, अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, जहां विवाह होता है, जहां से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है?
आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको किसको मालूम कौन कैसा है, कोई ड्रिंक कर रहा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ आज से, कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते। परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है। हम अपने पिताजी को अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को अंदर घर में बिठाते हैं आदर करने के लिए अंदर, और भगवान को तुमने दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। कहीं गणेश जी रख दिए, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिए, किसी ने वो वाले देवता रख दिए। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा है? ये ठीक नहीं। गला पकड़ रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं है। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना। लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी, पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा, तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं बिठाएगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे। आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में इधर से लोग निकल रहा है, इधर से लोग निकल रहा है, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बने, उस स्टेज के पीछे तुम भगवान को रखो तो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वर देंगे, दरवाजे पर नहीं। थोड़ा सुधार, और यदि थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाएंगे, हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अगर सुधार लेकर आएंगे, तो ये निश्चित है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुधरेगा जरूर। थोड़ा सा सुधार। क्या करा दक्ष प्रजापति ने? शिल्पकारों को बुलाया, और शिल्पकारों को बुलाकर उन शिल्पकारों को बुलाकर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की प्रतिमा बनवाई, शंकर जी की प्रतिमा। एक शिल्पकार ने समझाया, दो ने, परेशान रहा है भाई। एक शिल्पकार ने समझाया, दो शिल्पकार ने समझाया, 3 ने समझाया दक्ष प्रजापति को कि यह मूर्ति बनाकर दरवाजे पर मत खड़ी कर। ये मूर्ति दरवाजे पर श्रेष्ठता नहीं देगी, मत खड़ी कर।
दक्ष प्रजापति अगर अगवानी करने के लिए तूने द्वारपाल भगवान को बना दिया तो बाद में तुझे भुगतना पड़ेगा। जरा विचार करो कि दक्ष प्रजापति को कितना भोगना पड़ा। बकरे का सिर लगा था, शीश कट गया था। उसने शिल्पकारों को केवल एक ही बात कही थी कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, मेरी बेटी का, और मेरा मन, मैं दरवाजे पर किसको खड़ा करूं, ये मेरा मन, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा नगर, मेरा 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 करते रहे। और जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगाया। किसी ने पूछा किसका लगाओ, तो कि बकरे का लगाओ। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति कर रहा था कि मेरी बेटी का स्वयंवर, मेरा महल, मेरा नगर। बकरे का सिर लगा दो तो मैं करता रहेगा। दुनिया में मैं शब्द, मेरा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा भोलेनाथ का, शंकर जी का, देवता का। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब तेरा। एक शिल्पकार ने दक्ष प्रजापति के नगर में पहुंचकर दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति माता को समझाया। मां प्रसूति के पास पहुंचे और मां प्रसूति के पास पहुंचकर माता प्रसूति से कहा कि दक्ष प्रजापति जो ये कर रहे हैं कि भगवान शिव की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। मना करो उनको। माता प्रसूति जी दक्ष प्रजापति को, माता प्रसूति जी दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और मां प्रसूति, ये नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे उधर की आवाज बढ़ रही जिसका रिटर्न आ रहा है, स्पीकर और ये वाले भी बंद पड़ रहे हैं क्या? माता प्रसूति दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और दक्ष प्रजापति के पास जाकर माता प्रसूति ने समझाया, कहा स्वामी मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना है कि भले आप शिवजी को स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर ना बिठाएं। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिवजी को ना बिठाया जाए। आप बुलाएं, निमंत्रण दें ना दें, आप स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर शिवजी को द्वारपाल ना बनाए। भगवान शंकर को द्वारपाल बनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, आप मत बनाइए। पर दक्ष प्रजापति के भीतर कल आपको कथा में कहा था कि अलमारी में सामान पड़ा है, शंभु 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 शंभु। कल कथा में कहा था कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। उस अलमारी में नए कपड़े रखना है तो अलमारी के कपड़ों को खाली करना पड़ेगा। कपड़े खाली होंगे, दूसरे कपड़े अलमारी के अंदर जाकर रखेंगे। मसालदान के डब्बे हैं, डब्बे के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है। मसालदान के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है, पहले से मसाला भरा हुआ है। उस डब्बे को
करना पड़ेगा। और जब हम डब्बों को खाली करेंगे तब उसमें मसाला दूसरा भराएगा, तब उसमें मसाला। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अभिमान, अपने भीतर का हम, अपने भीतर का मैं और मेरा, ये सब निकल कर बाहर जाएगा। तो मैं और मेरा बाहर निकलेगा। शंभु 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी शंभु 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 दुख काटो दया करी न दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। दक्ष प्रजापति के भीतर इतनी अभिमत्ता, इतना अहंकार भरा गया था कि उसके मुख से बस मेरी बेटी का स्वयंवर है और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर भगवान शिव जी को बिठा दिया और भगवान स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ, सब आवाज बढ़ाओ। देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को भगवान शंकर को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर, और जैसे ही द्वारपाल बनाया गया, शिवजी की मूर्ति को शिल्पकारों ने तराश कर द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े राजा देवता सब माता सती के स्वयंवर में आ रहे हैं। माता सती के स्वयंवर में सब प्रवेश कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। दरवाजे पर देखते हैं कि भगवान शंकर को खड़ा करा है। दरवाजे पर देखते हैं कि शिवजी भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर की प्रतिमा को दरवाजे पर खड़ा किया। शंकर जी की प्रतिमा दरवाजे पर खड़ी है, शिवजी का स्वरूप दरवाजे पर खड़ा हुआ है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप दरवाजे पर खड़ा है। जो विद्वान देव थे, भगवान विष्णु तो अंदर प्रवेश कर रहे थे, पर भगवान नारायण अंदर प्रवेश नहीं करे। जो शंकर भगवान को दरवाजे पर देखा तो भगवान नारायण वापिस चल गए, वापिस पुनः फिर चल गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दरवाजे पर शिवजी खड़े, ब्रह्मा जी भी वापिस आ गए। कुछ देवता अंदर बैठे, बाकी के सारे देव वापिस पुनः अपने अपने धाम को, अपने अपने घर को वापिस आ गए, अपने अपने धाम को वापिस आ गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वयंवर में ना भगवान विष्णु है, स्वयंवर में ना भगवान ब्रह्मा जी हैं, स्वयंवर में ना इंद्र हैं, स्वयंवर में ना गरुण है, स्वयंवर में ना वरुण है, स्वयंवर में कोई बड़ा देवता उस स्वयंवर में पहुंचा ही नहीं। सब निकल कर बाहर आ गए, सब निकल कर, सब अपने अपने भवन में प्रवेश कर गए, सब अपने। माता सती माला लेकर आ रही हैं। जैसे ही स्वयंवर में माता सती ने प्रवेश किया और माता सती जैसी माला लेकर प्रवेश करी, सती माता ने देखा कि पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे शिव को नहीं बुलाया, और उन्हीं को ही तो मुझे माला पहनाना। एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर है, पर्वत मुनि और तुमरुका जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है।
थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर। शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा, इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का यह संवाद कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे, और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए, और तुमरुका जी से उनका संवाद होने लगा, बात होने लगी। जब तुमरुका जी के मुख से पर्वत मुनि ने शिव जी के बारे में सुना, शंकर जी की लीला को सुना, शिव के स्मरण को सुना, शिव के गुणगान को सुना, शंकर जी के भजन को सुना, शिव के गुणगान को सुनना, शिव का कीर्तन सुनना, शिव का भजन सुनना, शिव का नाम जाप सुनना, ये जब पर्वत मुनि ने तुमरुका जी के मुख से सुना, तो तुमरुका जी के मुख से सुनते ही पर्वत मुनि के हृदय में ये बैठ गया कि ये जो पुष्प है, जो मैं भगवान नारायण के लिए लेकर जा रहा था, अब ये पुष्प मैं भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, भगवान शिव जी को चढ़ाऊंगा। पर्वत मुनि ने पुष्प लिए और पुष्प लेकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए चले। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को रोका, ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा ये वाले जो पुष्प हैं मेरे पास में, ये तो मैं भगवान विष्णु के लिए लेकर जा रहा था। अच्छा, तो अब ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा इस पुष्प में से थोड़े पुष्प मैं देवादिदेव महादेव को चढ़ा दूंगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि से कहा, यदि तुम पुष्प तोड़ कर लेकर आए, उतार कर लेकर आए, किसके लिए? जम के बोलो, भगवान विष्णु के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो कि इस पुष्प में से मैं थोड़े से पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा दूंगा। तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारा वो पुष्प अब शिव स्वीकार नहीं करेंगे। दिल से, मन से जो पुष्प था, तुमने वो भगवान विष्णु को दे दिया है। अब तुम शंकर को कुछ मत दो, वो पुष्प श्री हरि नारायण को ही दे दो। शिव को तो केवल हृदय से प्रणाम कर लोगे तो भी शिव स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हमने कई माताओं को देखा है, कई लोगों को देखा है, फूल वाले के यहां जाते हैं, माला देना साहब, कितनी माला चाहिए? 2 माला दे दो। किसके लिए? हमारे आज दादाजी का श्राद्ध है, दादा दादी का श्राद्ध है, 2 माला दे दो। उन्होंने दादा दादी के लिए माला ले ली, श्राद्ध की माला ली, और माला लेने के बाद फिर फूल वाले से कहा इसमें थोड़ा सा फूल भी डाल दो। क्यों? तो वो थोड़ा पूजन में काम आ जाएगा, फूल डाल दोगे तो। अब तुमने माला ली दादा दादी के लिए, माला खरीदते समय तुमने पुष्प ले लिया, वो पुष्प तुम लेकर आ रहे थे दादा दादी की माला के लिए। भाव तुम्हारा दादा दादी के प्रति था, श्रद्धा तुम्हारी दादा दादी के प्रति थी, पर तुमने जो लिया वो लेकर जरूर आए हो, पर उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास, उसमें मन की एकाग्रता नहीं है, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। वो भाव एक बड़ा सुंदर सा है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए,
बड़ी दूर से चलकर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र ले आया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। कुछ नहीं लाए हम बाबा को, केवल निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, चित्त से, भाव से, दिल से बाबा को समर्पित करें। नहीं है तुम्हारे पास में पुष्प, नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में, ये बंद पड़े हैं, सुनो इनको कान लगाओ। नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में देने के लिए कोई सामग्री, तो शिव को हृदय दीजिए, भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए, निर्मल मन दीजिए, हृदय दीजिए। नहीं चाहिए उनको कुछ। दरवाजे पर भगवान शंकर हैं, शिव की प्रतिमा है, और दरवाजे पर जब शिव जी की प्रतिमा है, सती मैया ने देखा कि कहीं शिव नहीं, सती मैया देखी कि कहीं शंकर नहीं, शिव नहीं, दौड़ पड़ी। सखी ने कहा तेरे पिताजी ने शंकर जी को तो दरवाजे पर खड़ा कर रखा है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति है। दौड़ पड़ी मां सती, दौड़ती हुई गई, हाथ की माला पहले विचार कर लेकर आई थी कि ये माला पहनाऊंगी तो किसको पहनाऊंगी, जम के बोलो जरा, शिव को पहनाऊंगी। ये माला मैं किसी को देने वाली नहीं हूं, ये माला अगर पहनाऊंगी तो मैं भगवान शंकर को ही पहनाऊंगी, देवाधिदेव महादेव को ही पहनाऊंगी। और सती माता माला लेकर दौड़ी। आप अगर एक बेलपत्र अपने गांव से आ रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, ये विचार कर लाए हो कि ये बेलपत्र मैं चढ़ाऊंगी तो कुबेरेश्वर बाबा को ही चढ़ाऊंगी, तो वो बेलपत्र कैसे भी घूम फिर कर पहुंचे, चाहे कैसे भी जाए, वो कुबेर भंडारी के पास पहुंचता जरूर है। उसी तरह जिस पुष्प को, जिस माला को, जिस भाव से हम लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए लेकर जा रहे हैं, वो उस तक पहुंचती जरूर है, वो उस तक पहुंचेगी, वहां तक वो पहुंच जाए। बस आपका हृदय, आपका मन, आपके हृदय की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता, शुद्धता, ये भीतर से हो, मन से हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम, धनपुरवा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं, पीछे वाले रास्ते से आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम, धनपुरवा का निवासी हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, पत्नी सरोज देवी है। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक लोटे जल का बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, कोरोना काल से आपका कथा टीवी के माध्यम से सुन रहा था और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। तभी मैं एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ किया और भोले बाबा से जो मांगा मुझे मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था पर वो पास नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती, इतना टूट चुका था कि उसने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब उसकी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर। माँ ने भी पशुपति व्रत करे, बेटे ने भी पशुपति व्रत करे। हम उसकी पत्रिका लेकर उसकी कुंडली दिखाने चले गए। जिसको भी कुंडली दिखाते थे वो कहते थे इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगी सरकारी,
ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, इसकी नौकरी को नहीं है। हमने जितनी जगह कुंडली दिखाई, हर जगह पर एक ही बात कहा गया कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी। बेटा भी हताश हो गया, क्या मम्मी मेरी नौकरी नहीं लगेगी? इसकी माता ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर रहा है ना, तो चिंता छोड़ दे, व्रत कर। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, कर। और बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, मां ने व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, बेटे ने पुलिस की नौकरी का अप्लाई किया और बाबा की कृपा से आज उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी सरकारी नौकरी। गुरुदेव, जितनों ने कहा सबकी बात धरी की धरी रह गई और कुबेरेश्वर बाबा का एक लोटा जल चमत्कार कर गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी। शंभू बताइए, एक बेटे की बाबा की कृपा, ये धर्म पत्नी आपकी भी लग गई। शिव कृपा पत्नी के विश्वास कर कह रहे हैं कि बेटे की तो लगी ही, साथ में मेरी भी नौकरी बाबा ने लगवा दी। और ये मेरी धर्म पत्नी जो विश्वास करी कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा की शिव महापुराण पर, ये उसका बल है। आपकी धर्म पत्नी आई हैं? बाबा के मेले में कहीं खोई होंगी, हाँ मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी एक बेलपत्र देना, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस है। पूरे गांव के लोगों ने जल ढारना शंकर जी के मंदिर में भैया जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम सिंह जब से लगा है इसको ऐसा चमत्कार हुआ कि अब कहने लायक नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि पूरा गांव का लोग कहता है कि पुरुषोत्तम सिंह जब से जल चढ़ा रहा है तब से भोलेनाथ ने इसको खूब देना प्रारंभ किया है। और पूरा गांव एक लोटा जल चढ़ा रहा है, बिहार का पूरा गांव। ये शिव भक्ति, इसको शिव करना। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, नजर उतरवा लेना। यहां तो माइक लगाकर आवाज नहीं आ रही है और तुम्हारी जोरदार आवाज आ रही है, इससे जोरदार क्या हो सकता है? अब तुम लोग भी बोल लो, बहुत जोरदार बोले वो, एक बार उनके साथ वापिस बोल बम का नारा है। आश्रित हो शिव पर, और जितने शिव पर आश्रित होगे, जितने शंकर पर आश्रित होगे, उतने अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे अपने जीवन। माला शिव के लिए थी तो माला शिव के लिए लेकर माता सती दौड़ी है। भगवान शंकर को जाकर दरवाजे पर माला माँ सती पहुंची। शंभो शंभो, माँ सती दरवाजे पर माला लेकर पहुंची और बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। जब माला भगवान शिव को समर्पित करी, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण सब देख रहे हैं। अब देखना यह है, पत्थर की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाई है। अब देखना यह है कि इसमें से शिव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। देखना यह है कि भगवान शंकर इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें से भगवान शिव आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना तो ये, समझना तो ये। पिला दी माला, भगवान शंकर के गले में माला पिलाई। और जैसे ही शिव जी के गले में माला आई, माला केवल पिनाई थी, कुछ देर में उसी पाषाण की मूर्ति में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। मेरा शिव प्रकट उसी मूर्ति में। उसी पाषाण की मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या कंकर में शंकर है, जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर का प्रतिबिंब होता है,
हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर दिल से तुमने कुबेरेश्वर धाम पर आकर बाबा कुबेर भंडारी के कंकर की पूजन करी है तो वो शंकर बनकर तुमको जिंदगी भर निभाता जरूर है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी मेरा देवाधिदेव महादेव निभाता जरूर है। ये कोई रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता पुराना। ये रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता पुराना है। डीले डालो, डीले थोड़ा सा, ये रिश्ता पुराना है। आज का संबंध नहीं है, भोलेनाथ जी से संबंध पुराना है, पुराना संबंध। हम आपसे पूछें, एक बात बताओ, तुम बिना बुलाए किसी की शादी में चले जाते हो क्या? बोलो बोलो। तुम बिना बुलाए किसी के घर पर चले जाते हो क्या? कोई फोन करेगा बुलाएगा तो ही तो जाओगे ना। कुबेरेश्वर धाम क्या तुम बिना बुलाए आ गए? कुबेर भंडारी ने तुमको इशारा कर कर बुलाया होगा, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया होगा तो उसके फल से तुम्हें। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। जब एक अणु नहीं हिल सकता तो तुम अपने घर से कैसे हिल गई? विचार करो, तुम अपने घर से कैसे हिल गए? गांव में अपने धनोरा में आराम से रह रहे थे, अपने अपने गांव में, दिल्ली में, जहां से आए, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां से आए, सब अपने घर में थे। फिर तुम्हारी बुद्धि में सुन लिया तुमने, कथा हो रही है, जाना है, बस मन में विचार आया। फिर मन में विचार आया, तुम शिव जी को जल चढ़ाया दूसरे दिन। अब मन कर रहा है एक बार चली जाऊं कुबेरेश्वर धाम, रहा था, तुमने किसी से कहा नहीं है। फिर धीरे से प्लानिंग बनी। जो आने, तुमने भी देखा होगा दामोदर प्रसाद जी, जो आने वाले थे वो तो बेचारे धनोरा में ही रह गए, उनकी जगह दूसरे टिकट में आ गए। बोलो सही है कि गलत है? आना किसी को था, कोई गया। अब जरा विचार करो क्यों? क्योंकि उसका फोन यहां से उसके लिए नहीं गया था। मेरे कुबेर भंडारी को जिसको बुलाना था उसको सीट पर बिठा कर बुला लिया। वो सोचो, ये वो जिसको बुलाना था उसको बुलाया, नहीं बुलाया। सारी तैयारी हो गई थी, अटैची तैयार, नहीं साहब हम चलेंगे, 15 दिन से गए थे, हमारा टिकट करो, हम तो चलेंगे, हमारी तैयारी हो गई, अटैची तैयार, जाने की तैयारी हो गई। सवेरे रात को निकलना है और मालूम पड़े शाम को दोपहर 3-4 बजे थोड़ा सा काम आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम अब अपन सोच रहे कि बस खाली जा रही है, क्या करें? इतनी देर में किसी से पूछा, तुम चल रहे? हाँ भैया मेरी तैयारी मेरे लिए, चलो कुबेरेश्वर धाम। अब जाना किसी को था, बेटा था फूफा, आ गया मामा, जाना किसी को था, बुला किसी को नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। तो जब तक वो आदेश नहीं करेगा तब तक कोई आएगा नहीं। माला जिसके लिए बनी थी उसी तक पहुंचेगी, तुम जिसके लिए बने हो उसी तक पहुंचोगे, भजन तुम्हारा जिसके लिए बना है वहीं तक पहुंचेगा, जो शिव का है। तुम पुराने शंकर के रिश्तेदार हो इसलिए शंकर की कथा सुनते हो, तुम शिव जी के पुराने संबंधी हो, रिश्तेदार हो, इसलिए शिव कथा में तुम्हारा मन लगता है, तुम शंकर तक पहुंच जाते हो। ये शिव की कृपा से माता सती ने शिव जी के गले में माला पहनाई, शंकर जी प्रकट हुए, शिव जी ने अपने गले की माला निकाल कर मां सती को पहना दी। मंगल विवाह सती और शिव का हो। भगवान शिव सती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर